दोस्तों, आज की मजेदार कहानी का नाम है चालाक सियार और दो मुसीबतें। बहुत समय पहले एक विशाल और घना जंगल था। इस जंगल में हाथी, शेर, बाघ, भेड़िए, हिरन, बंदर, मोर और असंख्य पक्षी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी थी, जो बरसात के दिनों में तो उफनती थी, लेकिन गर्मियों में सूखकर रेत का मैदान बन जाती थी। इसी मैदान के किनारे एक चालाक और धूर्त सियार का ठिकाना था। वह हर वक्त सोचता रहता था कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिल जाए। दूसरों का खाना अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा है। उसे लगता था कि दूसरों को बेवकूफ बनाना ही सबसे आसान रास्ता है। पहला अंक, भूख और बेचैनी। गर्मी का मौसम था, शिकार कम हो गया था। हिरन सावधान थे, बंदर ऊंचे पेड़ों पर रहते और पक्षी भी दूर उड़ जाते। सियार भूखा तड़प रहा था। कई दिन बिना ढंग के भोजन के बीत गए। वह बहुत कमजोर और परेशान हो गया था। उसने सोचा, अगर ऐसे ही हाल रहे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे कोई बड़ा दांव खेलना होगा ताकि मैं आसानी से शिकार पा सकूं। उसने देखा कि जंगल में दो ताकतवर गुट हैं। एक तो था शेरों का दल, जिसका नेतृत्व था सिंहवाहन नामक बलशाली शेर करता था, और दूसरा था भेड़ियों का झुंड, जिसका नेता था क्रूरक नामक चालाक और आक्रामक भेड़िया। दोनों गुटों में पहले से ही तनातनी रहती थी। शिकार को लेकर झगड़े, पानी के गड्ढों पर कब्जा और जंगल पर हक जमाने की होड़ हमेशा बनी रहती। शिकार की चाल। धूर्तक सियार ने योजना बनाई कि अगर मैं इन दोनों के बीच आग भड़का दूं तो दोनों आपस में लड़ेंगे और मुझे बचे खुचे शिकार मिलेंगे। यह सोचकर वह मन ही मन में खुश होता है। फिर वो सबसे पहले शेरों के पास गया और बोला, हे शेरराज, मैंने आज अपने कानों से सुना है कि भेड़िए कहते हैं कि अब इस जंगल का राजा वही होंगे। वे कहते हैं शेर बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, उनमें अब वो पहले जैसी ताकत नहीं बची। इतना सुनते ही शेर गुर्राया, क्या सच में? अगर ऐसा है तो उन्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर धूर्तक सियार वहां से चला जाता है। और फिर धूर्तक सियार भेड़ियों के पास गया और बोला, भेड़िया भाई, क्या तुम्हें पता है, शेर कहते हैं कि तुम सब कायर हो और कभी उनका सामना नहीं कर सकते। शेर ही अपने आप को जंगल के असली मालिक खुद को मानते हैं। ये बात सुनकर भेड़िए क्रोध से चीख उठे। अब उन्हें दिखाना ही होगा कि असली ताकत किसकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमें बहुत मदद मिलती है। बनिए रेड कारपेट परिवार का हिस्सा। अब होती है असली संघर्ष की शुरुआत। कुछ ही दिनों में शेर और भेड़िए भिड़ गए, कभी पानी के गड्ढे पर, कभी शिकार के पीछे। दोनों गुट लड़ते भिड़ते रहते। खून खराबा होने लगा। दूर तक दूर बैठा मजे से ये तमाशा देखता और उनकी मारी हुई शिकार की हड्डियां चाट कर पेट भरता। वह हंसकर कहता, वाह, दोनों मूर्ख हैं और मैं मजे में हूं। जब तक ये लड़ते रहेंगे तब तक मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जंगल में अराजकता। शेर और भेड़ियों की लड़ाई ने पूरे जंगल का संतुलन बिगाड़ दिया। हिरन और बंदर भयभीत होकर छिपने लगे। पक्षी दूसरी दिशाओं में उड़ गए। जंगल की शांति खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे शेर और भेड़िए दोनों कमजोर पड़ने लगे। घाव, भूख और थकान से उनकी हालत खराब हो गई। अब जंगल में आई दूसरी मुसीबत। इसी बीच जंगल में बाहर से शिकारियों का एक समूह आ गया। उन्होंने देखा, वाह, ये जंगल तो अराजक है। यहाँ के जानवर कमजोर हैं, शेर और भेड़िए घायल हैं। अब इन्हें पकड़ना आसान होगा। शिकारियों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। उन्होंने रात में आग जलाई, जाल और भाले तैयार किए और धीरे धीरे जंगल को घेरना शुरू कर दिया। ये सब देखकर जानवरों ने एक दिन वो काम किया जिसे कहते हैं जानवरों की सभा। अब पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। हिरन, बंदर, हाथी, मोर और अन्य जानवर इकट्ठे हुए। बंदर चिल्लाया, ये सब सियार की चालों का नतीजा है। अगर हम एक ना हुए तो शिकारी हमें सबको पकड़ लेंगे। हाथी ने गुस्से में कहा, पहले शेर और भेड़िया आपस में लड़ रहे थे, अब शिकारी का खतरा सिर पर है। हमें तुरंत एक होना होगा। सियार की फंसी चाल। जानवरों ने शेर और भेड़ियों के राजा को बुलाया। पहले तो दोनों गुट एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे,
लेकिन जब शिकारियों का बढ़ता खतरा देखा तो वो समझ गए कि असली दुश्मन बाहर से आए लोग हैं। उन्होंने मिलकर जाल तोड़ा, शिकारी के कैंप पर धावा बोला और उन्हें डराकर भगा दिया। सारा जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। दूर तक सियार पकड़ा गया। सभी जानवर बोले, इसका असली अपराधी यही है, इसने हमें आपस में लड़वाया। शेर और भेड़िए भी मान गए। सबने मिलकर फैसला किया कि धूर तक को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेर और भेड़िए आपस में मित्र बन गए। बाकी जानवर भी राहत की सांस लेने लगे। दूर तक सियार अकेला, भूखा और दुखी जंगल से दूर चला गया। उसकी चालाकी ही उसके विनाश का कारण बनी। नैतिक शिक्षा: फूट डालने वाला कभी सुखी नहीं रहता। दूसरा, झगड़े से सिर्फ तीसरे को फायदा होता है। तीसरा, एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। चौथा, दूसरों की कमजोरी पर हंसने वाला अंत में खुद रोता है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।